देश भर में मनाई जा रही छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर किया याद, लिखा शौर्य के प्रतीक छत्रपति। रोहतक में दिखा मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विरोध। हेलीपैड के पास पहुंचे आंदोलनकारी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। भिवानी में दिखा कोरोना का कोहराम। जिले में संक्रमण से मरने वालों की संख्या पहुंची 145 के पार। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लगवाई वैक्सीन। और हरियाणा में थमी हवाओं की रफ्तार, 2 डिग्री बढ़ा तापमान। पानीपत समेत कई जिलों में रविवार से 2 दिन गरज के साथ बूंदाबांदी के आसार। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। देश भर में आज छत्रपति शिवाजी महाराज की 341वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आज ही के दिन 1680 में बीमारी की वजह से छत्रपति शिवाजी की मौत राजधानी पहाड़ी दुर्ग राजगढ़ में हो गई थी। 19 फरवरी साल 1630 में जन्मे वीर शिवाजी महाराज की गौरव गाथा आज भी लोगों को सुनाई जाती है। इतिहास के पन्नों पर वीर छत्रपति शिवाजी का नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। भारत को विदेशी ताकतों से बचाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कुर्बान कर दी थी। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिवाजी महाराज को याद किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि कुशल प्रशासक, अदम्य साहस और शौर्य के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का न्यायपूर्ण शासन और गौरव गाथाएं हम सभी को मातृभूमि की सेवा करने के लिए सदैव प्रेरित करती रहेंगी। हरियाणा बाल कल्याण परिषद के पूर्व मानद महासचिव कृष्ण ढुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कृष्ण ढुल ने कहा, मेरा कार्यकाल समाप्त हो चुका है। मेरी जगह प्रवीण अत्री सोमवार को ज्वाइन करेंगे। ढुल ने कहा, मैं अपने 3 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा रखने आया हूं। जब मैंने ज्वाइन किया तो 8 करोड़ का बजट था, जो अब 25 करोड़ तक हुआ। कोरोना के चलते 15 करोड़ नहीं मिला था, जो अब पास हो चुका है। मैंने ज्वाइन किया था तब में शायद अखबारों में भी मुश्किल से लगा होगा, क्योंकि मैं मीडिया फ्रेंडली भी रहा हूं, प्रवक्ता के तौर पर भी रहा भाजपा में। फिर भी मुझे लगता है कि भाई हमने जोर लगाया था कि भाई किसी तरह हमारी भी छोटी सी खबर लग जाए कि भाई मुझे कहीं छोटा मोटा कोई पद मिल गया। लेकिन कल अभी हमारे जिन साथी को मेरी जगह लगाया गया है, प्रवीण अत्री जी हैं, प्रवीण अत्री पानीपत से, वो सोमवार को ज्वाइन करेंगे। तो उसी बीच में जैसा मैंने आप लोगों को पिछली जो हमारी प्रेस वार्ता थी उसमें बताया था कि बजट की जो प्रेस वार्ता थी, इसके बाद मैंने कहा था कि जब मेरा कार्यकाल खत्म होने वाला होगा तो एक बार मैं अपने कार्यकाल के लेखा जोखा आप सबके सामने रखने आऊँगा। सबसे पहले मैं हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद में मैंने जब ज्वाइन किया तब से अब तक जो वित्तीय सहायता या वित्त जो हमारा सबसे अहम होता है किसी विभाग को चलाने के लिए, उसके बारे में जिक्र करूंगा। जब मैंने ज्वाइन किया 8 करोड़ रुपए उसका बजट था और 8 से 10 हुआ, 10 से 25 हुआ और 25 से फिर 25 हुआ। पिछले वाला जो 25 था उसमें से 15 हमें कोविड के कारण नहीं मिल पाया था, लेकिन इस बार का 25 जो है, पिछले वर्ष का 15 और इस साल का 25 जो है वो हमारे पास हो गया है। और 15 करोड़ जो सप्लीमेंट्री था।
असम के करीमगंज में एक गाड़ी से ईवीएम मिलने का मामला अब गर्माता जा रहा है। शुरुआती जांच में पता चला कि यह गाड़ी बीजेपी के उम्मीदवार की थी, जिसके बाद से कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर आक्रामक है। इसी कड़ी में हरियाणा के कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी जीतने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रही है। आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कल देर रात पारित किए गए आदेश से साफ है कि भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के हथकंडे अपना असम हो या केरला, तमिलनाडु हो या बंगाल, वहां का चुनाव प्रभावित करना चाहती है, पर वो अपने इस षड्यंत्र में कामयाब होने वाले नहीं। हेमंतो बिस्वा शर्मा, जिन्हें मोदी जी और अमित शाह जी अपना चेहरा बनाकर घूमते थे असम और पूरे उत्तर पूर्व में, उस पर 48 घंटे का बैन ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है और एक हारी हुई पार्टी बौखलाकर इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है। चुनाव आयोग से हम ये भी आग्रह करते हैं कि वो सारे इश्तिहार जो एक बिल्कुल दुर्भावनापूर्ण तरीके से असम के अखबारों में दिए गए थे, अखबारों को तो नोटिस दिया गया है, पर उन सबका जिसका चेहरा उन इश्तिहारों में है भाजपा के, वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह जी हो या सर्बानंद सोनोवाल जी और जेपी नड्डा जी हो, उनके ऊपर भी इसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाए ताकि निष्पक्ष, निर्भीक और फ्री और फेयर इलेक्शन साबित हो सके। हम ये भी आग्रह करते हैं चुनाव आयोग से और मांग करते हैं कि ईवीएम चोरी जो असम में हुई है, जो भाजपा के उम्मीदवारों की गाड़ियों से पकड़ी गई है, जिस प्रकार से दूसरी जगह ईवीएम घोटाला सामने आया है, इसकी भी अगले 24 घंटे में जांच हो और भाजपा के लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश जारी किए। निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव हो पाएगा और तभी चुनाव आयोग और निष्पक्ष चुनाव में देश और असम के लोगों का पूरा विश्वास जागेगा। हम मानते हैं कि कांग्रेस 3/4 बहुमत से चुनाव जीत रही है, परंतु हेमंतो बिस्वा शर्मा और दूसरे भाजपाई नेताओं पर जब तक कानून और संविधान कड़ी कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक चुनाव की निष्पक्षता साबित नहीं होगी। असम जीतेगा, देश जीतेगा, प्रजातंत्र जीतेगा और उसका यही एक रास्ता है। हरियाणा में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। संक्रमण के मामलों में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। हरियाणा में कोरोना के 1861 नए संक्रमित मिले। इनमें 36 विद्यार्थी और 12 अध्यापक शामिल हैं। वहीं करनाल में 20 विद्यार्थी और 10 अध्यापक संक्रमित मिले। हिसार में 9 विद्यार्थी और झज्जर में 7 विद्यार्थियों के अलावा 2 अध्यापकों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार सतर्क हो चुकी है। अब सप्ताह के 7 दिन कोरोना का टीका लगाया जाएगा और भीड़ के एकत्रित होने पर पाबंदी लगाने की तैयारी की जा रही है। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक हफ्ते में 2 दिन ही टीकाकरण होता था, अब हफ्ते के 7 दिन टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। 15 सरकारी ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਰਮਾਣ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती?
भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार मंडियों में सरकारी खरीद को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा इस खरीद को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ी करती हुई नजर आई। शैलजा ने कहा, मंडियों में सरकार के दावों के विपरीत स्थिति है। उधर कुमारी शैलजा ने तमाम मुद्दों पर चर्चा की और इस बीच कुमारी शैलजा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर तंज कसा। उधर कुमारी शैलजा ने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। कुमारी शैलजा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जमीन पर स्थिति है वो बिल्कुल उसके विपरीत है। कहते हैं खरीद होगी, सिस्टम से होगी, पोर्टल खोलते हैं, लेकिन इनके सारे सिस्टम डाउन हो जाते हैं। कहीं पर कोई अफसर नहीं है, कहीं कोई खरीद नहीं हो रही। आप देख रहे हैं कि इन्होंने क्या अनाउंसमेंट की थी, और अब आप किसानों से पूछिए, मंडियों का हाल पूछ लीजिए, कहीं बारदाना नहीं है। तो कैसे होगा? केवल हर बार की तरह इन्होंने बरगलाना है हमारे किसानों को, मजदूरों को, उनकी पेट पर लात मारनी। किसान ने जो इतनी मेहनत की, इतना आप देख लीजिए, इनके 3 जो काले कानून थे उसके विरोध में हमारा किसान मजदूर बैठा रहा सर्दी में। अब गर्मी आ रही है, कटाई का समय है, खेत छोड़कर बैठा रहा। आज कटाई के समय उसको दिक्कत आ रही है, लेकिन उसके बावजूद किसान केवल अपने परिवार का पेट नहीं भरता, वो देश का पेट भरता है। आ रही है, लेकिन उसके बावजूद किसान केवल अपने परिवार का पेट नहीं भरता, वो देश का पेट भरता है। उसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, कोई किसान की परवाह नहीं है। आज जो दुर्गति हुई है, ना केवल कानूनों के माध्यम से, ना केवल किसानों की हड़ताल के माध्यम से, लेकिन आज जो ये सिस्टम दिखाना चाह रहे थे कि हमारा सिस्टम परफेक्ट हो गया है, डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगी, कैसे होगा? ना मैसेज पहुंचता है किसान को टाइम से। अभी तो शुरुआत भी नहीं है, आप समझ लीजिए। आगे आगे क्या हाल, बल्कि मैं कहूँ बदहाल होगा किसान का, वो आप देख सकते हैं। उसका नमूना आप देख रहे हैं। देखो, एक चीज़ आप समझ लीजिए, ये संगठन बनने जा रहा है और उसका जो प्रोसेस है वो हमने शुरू किया है। हमारे पर्यवेक्षक, सह पर्यवेक्षक हर ज़िले में जा रहे हैं,
कांग्रेस जनों से बातचीत कर रहे हैं, राय ले रहे हैं, मजबूत पार्टी को, संगठन को कैसे किया जाए, कैसे उसका विस्तार करें, लोगों के बारे में, वहाँ की स्थिति के बारे में व्यापक रूप से विचार करके, बात करके वो फीडबैक देंगे। अब हमने उनकी मीटिंग भी बुलाई है, उनसे हम उनका फीडबैक लेंगे, उनकी रिपोर्ट लेंगे सोमवार और मंगलवार को। उसके बाद सारा डिस्कशन होगा और फिर आगे विस्तार होगा। एक ये प्रोसेस है और उसमें ये भी बात समझने की है कि सब इतने सालों से जो कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपनी अपनी उम्मीदें होती हैं और जब ये प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें सब अपनी अपनी जगह के लिए, स्पेस के लिए, वहाँ अपनी बात रखने के लिए वहाँ भी जद्दोजहद करते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं। कांग्रेस पार्टी क्यों उकसाएगी? ये तो किसानों का आंदोलन है। कांग्रेस क्यों उकसाएगी? कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी जी ने, और ये मैं बार बार कहती हूँ, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड वही। खबरें लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। 1,36,000 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाई। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। उन्होंने चौधरी बंसीलाल राजकीय सामान्य अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य भी उनके साथ मौजूद रहे। कृषि मंत्री दलाल ने कहा कि विश्व में कोरोना कहीं पर दूसरी और कहीं पर तीसरी स्टेज पर है। भारत में कोरोना की दूसरी वेव है। हमने इससे बचने के लिए कोरोना वैक्सीन जरूर लगवानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने का आह्वान कर चुके हैं।
हम सभी को वैक्सीन लगवाकर भारत को कोरोना संक्रमण से मुक्ति दिलवानी है। उन्होंने कहा, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए, जिसके लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क का प्रयोग करना होगा और एक दूसरे के बीच 2 गज की दूरी बनाए रखनी होगी। गुरुग्राम के नाथुपुर इलाके की झुग्गियों में आग लगने से हड़कंप मचा है। बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह से 700 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो गई। जान के नुकसान की कोई खबर अब तक सामने नहीं आई है। आग की वजह से हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात आग लगने के पीछे का कारण इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। दमकल कर्मियों ने झोंपड़ियों से निवासियों को निकाला और आग पर काबू पाने में करीब 5 घंटे लग गए। किसी के हताहत या फिर घायल होने की सूचना नहीं है। दमकल अधिकारियों के अनुसार उन्हें देर रात घटना की सूचना मिली। उन्होंने संदेह जताया कि आग की घटना अवैध बिजली की आपूर्ति के कारण हुई, जो क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट का कारण बना और ये तेजी से अन्य झोपड़ियों में फैल गई। सहायक संभागीय अग्नि सुरक्षा अधिकारी IS कश्यप ने कहा, दमकल की करीब 15 गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया और 5 घंटे में स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सका। गुरुग्राम के नाथुपुर गांव में लगी भीषण आग में लगभग 700 झोंपड़ियां जल गई। इस मसले पर फायर विभाग के अधिकारी ने ज्यादा जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, सुनाते हैं आपको। 29 पर श्री विजय यादव द्वारा सूचना दी गई कि नाथुपुर गांव में झुग्गियों में भयंकर आग लगी हुई है। इसी दौरान पब्लिक के कुछ व्यक्तियों द्वारा नेट से मेरा नंबर सर्च करके मुझे सीधे तौर पर भी सूचित किया गया। उनके द्वारा सूचना दिए जाने के दौरान मुझे आवाज आई कि उस घटना में सिलेंडर विस्फोट हो रहे हैं। मैंने तुरंत भीमनगर, उद्योग विहार और सेक्टर 37 की सभी गाड़ियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। सेक्टर 29 से भी सभी गाड़ियां मौके पर भेज दी गई। मैंने तुरंत फायर ऑफिसर श्री पंकज परासर को भी मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। कुछ ही समय उपरांत जब सभी गाड़ियां मौके पर पहुंच गई तो आग को कंट्रोल किए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई और लगभग 6 बजे आग को कंट्रोल कर लिया गया। इस प्रयास में हमने लगभग 500 झुग्गियों को जलने से बचा लिया। किसान नेता राकेश टिकैत पर हुए हमले के विरोध में आज फतेहाबाद के किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। फतेहाबाद में बीजेपी कार्यालय के बाहर किसान एकत्रित हो गए और उनके द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। किसानों को सूचना मिली थी कि फतेहाबाद बीजेपी कार्यालय में आज सिरसा लोकसभा सीट की सांसद सुनीता दुग्गल और फतेहाबाद से विधायक रूडाराम कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए आ रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी कार्यालय के बाहर किसान जुटने शुरू हो गए और काले झंडे लेकर किसानों ने बीजेपी कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। किसानों के द्वारा बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की गई। हालांकि किसानों के एकत्रित होने की सूचना को पाकर बीजेपी के द्वारा मीटिंग के कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया। आज हमें पता चला है कि जो है ना हमारी सांसद सुनीता दुग्गल और विधायक जो हैं वो कार्यकर्ता मीटिंग लेंगे यहाँ, और जो कल हमारे नेता राकेश टिकैत पे इन्होंने फायरिंग करवाई उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और इनको जो है ना हम आराम से कई बार समझा चुके हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे शहर की शांति भंग हो, लेकिन अगर ये लोग चाहते हैं कि शहर में अमन शांति बहाल ना रहे तो हम तो आखिरी पड़ाव पे आ रहे हैं। तो इनको जो है ना हम किसी हालत में जो है कोई भी मीटिंग करने नहीं देंगे। हमें चाहे किसी हद पे जाना पड़े। अब कहाँ इकट्ठे हुए हैं जी आप आज? हम बीजेपी कार्यालय के सामने, उधर आप देख सकते हो कार्यालय उनका है। अगर यहाँ आएंगे तो हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। आज ये कार्यक्रम में जी हमने संयुक्त मोर्चे के आह्वान है कि जहाँ भी बीजेपी के कोई भी प्रतिनिधि जहाँ भी आप जनसभा करता हो, मीटिंग करता हो, कोई कार्यक्रम हो, उसका विरोध करना है और घुसने नहीं देना गाँव में, शहर में किसी भी प्रकार के जनप्रतिनिधि और बीजेपी के कार्य नेताओं को। आज कहाँ एकत्र हुए हैं जी आप? आज हम बीजेपी के ऑफिस के आगे इकट्ठे हुए हैं जी। तो काले झंडे दिखाए जा रहे हैं? काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, हम दिखाएंगे काले झंडे।
और उनका विरोध पुरजोर विरोध करेंगे। कल जो घटना की है राजस्थान में राकेश टिकैत के साथ, वो निंदनीय है। और बीजेपी ये चाहती है कि भी ये किसान आंदोलन जो 4 महीने से शांतिपूर्वक चल रहा है, उसको किसी तरह मतलब सारे हथकंडे इन्होंने अपना लिए, वो फेल नहीं हुआ। फेल करने के लिए भड़काऊ का काम शुरू कर रही है। हम फिर भी है ना उनका जवाब अहिंसा के साथ, हिंसा का जवाब अहिंसा के साथ देंगे। आपको लग रहा है मीटिंग कैंसिल कर दी गई है किसानों के डर से, जैसे कोई नहीं पहुंचा अब तक? नहीं, वो तो उनकी, वो उनका है कि हम तो यहाँ खड़े हैं, वो नहीं आए अब तक है, तो इसका मतलब तो। चरखी दादरी के बाबा स्वामी दयाल धाम पर एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें इलाके की खाप सामाजिक संगठन और कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान आंदोलन बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला के जन्मदिन उत्सव को लेकर अगर सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम करेगी तो किसान इसका विरोध करेंगे, तो साथ ही काले झंडे दिखाएंगे। वहीं फोगाट खाप 19 के प्रधान बलवंत ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान आंदोलन बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और सरकार इस आंदोलन में खराब करने के लिए आमने सामने करवाना चाहती है। अपने दादरी का रोज गार्डन में जेजेपी का जो लीडर है दुष्यंत चौटाला, उसका जन्मदिन के ऊपर रोज गार्डन के अंदर कोई सार्वजनिक प्रोग्राम होने जा रहा है। तो उसी सिलसिले में सारी खाप होगा 19 के शौरान खाप के प्रतिनिधि थे, सारे भाई इसलिए बुलाए थे कि भाई ये जो स्थिति ये पैदा करने लग रही है, ये आम निशानी टकराव वाली, ये बहुत गलत बात है। जैसे हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर राकेश टिकैत पे जो हमला होया था, वो एक कुलदीप यादव बीजेपी का ही पदाधिकारी है, उसने हमला करवाया और ये जानबूझ कर ये पूरे देश में स्थिति पैदा कर रहे हैं कि आमने सामने का टकराव और इस आंदोलन में अशांति फैल रही है, आंदोलन कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। लेकिन एक आपके मीडिया के माध्यम से आप एक बात हम इनसे कहना चाहते हैं कि भाई ये जैसे काम करेंगे तो बिल्कुल जैसे अभी भी पूरे हरियाणा के अंदर जेजेपी और बीजेपी के तमाम लीडरों की पूरे गांव में किसी को नहीं घुसने दिया जा रहा है और इनका इतना विरोध है, लेकिन फिर भी ये आते हैं और अपना कार्यक्रम रखते हैं। तो मैं तो भाई स्पेशल नौजवान साथी जितने भी आए थे उनसे ये अपील करी है, जैसे हमारे किसान मोर्चा का भी आदेश है कि भाई हमने किसी भी हालत में अशांति मतलब नहीं वो देनी है, बिल्कुल शांति से अपना आंदोलन चल रहा है और शांति से। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।